ब्रेकिंग जैन न्यूज। जब परम पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज क्षुल्लक अवस्था में थे, उस समय अधिक ठंड होने के कारण वह विहार करना नहीं चाहते थे। तब क्या कहा था आचार्य श्री ने, लीजिए सुनिए यह पूरा संस्मरण परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज से। कहते गुरु अपने शिष्यों को हर तरीके से मजबूत बनाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं कुंभकार की तरह, हाथ भी देते हैं और पीछे से चोट भी लगाते हैं ना। गुरु शिष्य कुंभ है, घड़ घड़ मारे चोट, अंदर हाथ पसार के बाहर कार खोट, ऐसा कुछ है ना, आता है ना। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घर घर मारे चोट, है ना, अंदर हाथ पसार के बाहर काढ़त खोट। कि गुरु और कुंभकार एक जैसा होता है। कुंभकार अपने कुंभ को बनाता है तो उसको गोलाई देखने के साथ साथ उसे जब वो पकाने के पहले उसे कुछ आकार को ठीक ठाक करने के लिए, ताकि उसकी गोलाई और उसकी गहराई दोनों बढ़े। गोलाई का माना उसका व्यापकता, गहराई का माना उसके अंदर गंभीरता, ज्ञान की गहराई, गंभीरता ज्ञान है, और चारित्र्य की गहराई, दर्शन की गहराई, ये बढ़े। तो जैसे कुंभकार अपने कुंभ को बड़ा चौड़ा करके गहराई को लाने के लिए उसे धीरे 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 चोट देता है और बाहर से खोट निकाल देता है, तो उसका सब कुछ व्यापक हो जाता है। सेम ऐसा ही होता है गुरु भी अपने शिष्य के साथ वह सब करता है, वात्सल्य भाव भी देता है। तो वात्सल्य के साथ साथ कभी कभी प्रेरणा स्वरूप भी कुछ चीज़ें देते हैं जिनसे कि वो प्रेरणा पाता है। तो आज के प्रसंग में आपके सामने ला रहा हूँ कि जब यह घटना उस समय की है जब गुजरात का आचार्य श्री 96 में गुजरात की यात्रा के लिए यहाँ से गए थे, और गुजरात यात्रा के दौरान जब वो लौट रहे थे उस समय बहुत सारे क्षुल्लक थे। उसमें पूज्य प्रज्ञा सागर, क्षुल्लक प्रज्ञा सागर, जिनका नाम पूज्य मुनि अजित सागर जी थे। तो सहयोग की बात थी कि लौटते समय गुरुवार वह 9 जनवरी 1997 जब लौट रहे थे, तो 97 लग चुका था, 96 में यात्रा की उन्होंने, सूरज चातुर्मास भी किया, और 97 में गुजरात से जब यात्रा करके लौटते समय गुरुदेव नडियाद, जो कि खेड़ा गुजरात का एक नगर है, वहाँ पर प्रवेश किया। संयोग की बात थी क्योंकि जनवरी की ठंड थी, और जनवरी की ठंड तो सबको पता ही है कि वो अपने आप में तेज होती, क्योंकि उस समय पौष का महीना होता है जिसको पूष भी बोलते हैं। कभी आपने सुनी हो कहानी पूष की एक रात है, सुनिएगा, है वो सबसे ज़्यादा ठंड वाली रात होती है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, कभी याद आए, क्योंकि पूष कहते हैं कि दूध से नहाओ, मतलब पूष इतना ठंडा होता है और इतनी जठराग्नि मजबूत होती है कि खूब दूध का सेवन करना चाहिए। ऐसा कहते हैं, घी और दूध का सेवन पूष में किया जाता है कि हेल्दी सीजन उसे कहते हैं, है ना, ठंड को। तो उस समय गुरुजी ने संयोग की बात थी कि वहाँ पे प्रवेश किया, और करते करते अचानक पानी और गिरने लगा, ठंड ऊपर से पानी, तो कहते डबल हो गया है तो उपसर्ग, है ना। और पूज्य मुनि महाराज को शायद नहीं, कन्फर्म ही कह रहा हूँ कि उन्हें ठंड बहुत लगती है। अजित सागर जी को तो थोड़े से में एकदम लहर सी उठती है, क्योंकि मैंने उन्हें बड़े निकट से देखा, तो थोड़ी सी ठंड में वो कपकपा जाते एकदम से, और उन्हें वो सहन नहीं होती। तो उस समय उनका नाम प्रज्ञा सागर जी था, क्षुल्लक प्रज्ञा सागर जी। तो आहार के बाद जैसे लौटते हैं तो कमरे में बैठे हुए थे, तो देख रहे हैं कि वो कपकपा रहे हैं। गुरुजी देख के पूछते, क्यों प्रज्ञा, क्या हो रहा है? आचार्य श्री, एक तो ठंडे, ऊपर से पानी और गिर गया, तो पानी गिर गया तो अब बहुत ठंड लग रही है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
तो गुरु भी तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो उसका कहते हैं अच्छा चीज ऐसे में बिहार नहीं होना चाहिए। तो गुरु जी कहते बिहार करने को कौन कह रहा है? बिहार तो तन को करना है, मन को तो स्थिर रखना है। श्रवण का मन स्थिर होता है और तन विहार करता है, और गृहस्थ का तन स्थिर होता है और मन विहार करता है ना? आप लोगों के जीवन में ऐसे होता है ना? मतलब छोटे से सेंटेंस ने गुरुजी की पूरी चीज को खोल दिया अंतर तक के। एक अंगुलीमाल की कथा आती है। उस अंगुलीमाल की कथा में कुछ ऐसा ही प्रसंग है कि अंगुलीमाल एक जंगल में रहने वाला डाकू था ना, और वो लोगों की उंगलियों काट के माला बना के पहन लेते, इसका नाम उसका अंगुलीमाल ही नाम रख दिया। और वहां पर एक साधु, जब बुद्ध की घटना है कि शायद बुद्ध वहां जाते हैं, तो वो अंगुलीमाल कहते हैं रुको, रुको, कौन है तुम, कहाँ जा रहे हो? और बुद्ध जाते रहती, तो वो जाके उनके सामने खड़ा हो जाता है, क्यों सुनते नहीं हो तुम? तो कहते क्या हुआ, तुमसे कह रहा हूं रुकने को? तो कहते मैं तो रुका हुआ हूं। तुम रुके हुए, झूठ भी बोलते हो साधुओं के, चले जा रहे हो, कह रहे रुके? तो कहते मैं मन से तो रुका हुआ हूं, तन से चल रहा हूं, और तुम तन से रुके हो, मन से चल रहे हो। गृहस्थ का जीवन कुछ ऐसा ही होता है। वह एक स्थायी ठिकाना बना लेता है जब वह रहता है, तो तन से तो वो रुका है, लेकिन मन उसका घूमता रहता है। लेकिन साधक घूमता है लेकिन मन से स्थिर रहता है। तो यही बात गुरु जी का संदेश। गुरु जी अपने शिष्य को छोटी सी बात में बड़ा संदेश देना जानते कि हम साधकों के साथ पैर चलते हैं, हमारा मन नहीं चलना चाहिए। साधना इसी का नाम है। मन का काम बड़ा विचित्र है। वो आपके साथ कभी, या कहो आपका होकर भी आपके पास नहीं रहता है वो। क्यों? आप लोग इतने बैठे, क्या आपका मन आपके पास रहता है? नहीं रहता ना? कहाँ घूमता रहता है? आपका बच्चा आपको ही नहीं पता? क्यों? देख रहे हैं पीछे बच्चा का। तो हमें ही नहीं पता, बताओ। और गुरुजी कहते हैं कि सबसे ज्यादा कंट्रोल में करना है तो उसे ही करो, है ना? तो किसी ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मन नहीं लगता, तो गुरुजी कहते हैं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि मन ना लगे। संसार में हर व्यक्ति का मन कहीं ना कहीं लगता है, बस अंतर इतना है कि जहां लगना वहीं लगना, लेकिन जहां नहीं लगाना वहां जरूर लगता है। ऐसा ही होता है ना? गुरुजी के पास शब्दों का खजाना है। मतलब गुरुजी शब्दों के, मतलब कहना चाहिए चक्रवर्ती है वो शब्दों के। तो वो शब्दों को इतना अच्छा प्रयोग करना जानते हैं गुरुदेव कि जब उनका प्रयोग जब हम करते हैं तो अपने आप, तो उनके प्रयोग को समझो, संकेतों को समझो कि मन कहाँ लग रहा है अपना। कहीं तो लग रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारा मन नहीं लग रहा। क्यों? आप सबका मन तो लगता होगा ना कहीं? नहीं लगता। कहाँ लगता है? कहाँ लगता है? हाँ, आज मन पे चर्चा हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि प्रसंग वसात। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी जब काम कर रहे होते हैं तो लगता है अरे मेरी जाप बाकी है, भक्तामर पढ़ना है, और जब भक्तामर पढ़ने बैठते हो जाप देने लगते हैं तब ध्यान आता है, तब मन में कुछ और चल रहा है, होता है कि अरे अभी ये रह गया, ये भूल गए थे। मतलब मुझे लगता है कि जब हम स्थिर होते हैं तो हमारा मन शायद ज्यादा है। गुरुजी ने एक हाइको भी लिखा है, मन को ठंडे बस्ते में बांध कर रख दो। ऐसा कुछ हाइको है। ठंडे बस्ते में बांध कर मन को रख दो, मतलब अब उसे शांत करो
और कहाँ लगता है, कहाँ का मन लगता है आप लोगों का? किसी का कहीं तो लगता हो? क्योंकि एक बड़ा प्रतिकरण हम लोग करते हैं, बड़े प्रतिकरण में एक सूत्र आता है कि जो अभी तक नहीं किया वो करने, मतलब जो नहीं करना चाहिए वही किया, और जो करना था वो अभी तक नहीं किया। किसी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी शॉर्टकट में, तो गुरुजी ने कहा कि देखो अब वो करो जो अभी तक नहीं किया, और वो छोड़ो जो अभी तक किया। एक शॉर्टकट में इतना अच्छा उन्होंने सूत्र दिए। गुरुजी बहुत जल्दी जाना है मुझे, बहुत दिन से आपसे सूत्र नहीं ले पाया हूँ और मुझे जाना है, तो कुछ संक्षेप में आपको सूत्र दे दो। तो उन्होंने यही किया, भावेमी न भावेमी न भावेमी थी भावेमी। जो भाना था उसे आज तक नहीं भाया, और जो नहीं भाना था उसे ही आज तक भाया है। भावेमी ना भावेमी, मैं जो नहीं भाना था उसे ना भाया, और ना भावेमी थी भावेमी, जो भाना नहीं था उसे वही भाते आए। और इसी का नाम शायद संसार है हमारा। सुन रहे? मन की विचित्रता आप देखना, जब जब आपको मन के विषय में जब जब आप देखोगे तब तब वो विपरीत दिशा का ही अनुसरण करता है, विपरीत दिशा में ही उसका गमन होता है। वो कभी भी आपके साथ गमन नहीं करता। आप ये चाहते हो तो वो चाहता है, आप ये वो चाहता है तो ये चाहता है, उल्टा ही चाहता है। कभी वो एक साथ चाहता ही नहीं है, कभी नहीं चाहता, कितनी आप पुरुषार्थ। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं सीता का। सीता जब राम के साथ रही तो राम से मांग करती है कि मुझे वो स्वर्ण का हिरण ला दो। राम कहते क्या करेगी स्वर्ण का हिरण लेके, मैं तो हूं, क्या करना है स्वर्ण का हिरण और सब लेके, क्या करेंगे जंगल में अपन रहने वाले, आपको तो नहीं मुझे चाहिए। ठीक है, जब क्योंकि हट तो हट होती है, अब हट पे उनके पड़ गई तो उन्होंने कहा ठीक है भाई अब नहीं मान रही है तो लेने गए। और इधर रावण ने उन्हें हरण कर लिया, और रावण ने साक्षात उसे कहा कि तुम्हें स्वर्ण की हिरण क्या, मैं तो स्वर्ण की लंका देता हूं, लो। तो कहते नहीं अब राम चाहिए, है ना। राम था तो हिरण स्वर्ण का चाहिए, और स्वर्ण की पूरी लंका मिल गई तो अब राम चाहिए। मतलब हमें जो है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है वह चाहिए। गुरुजी ने लिखा प्राप्त में असंतुष्टि, अप्राप्त की आकुलता, ऐसा कुछ इकाई को है, वो मुझे ध्यान में नहीं आया है। नहीं वो नहीं, प्राप्त में असंतुष्टि अप्राप्त की आकुलता, मतलब जिसे प्राप्त है उसमें तो संतुष्टि नहीं, जो नहीं है उसकी चाहत हमें होती है, वह चाहिए वह चाहिए वह, और मिल जाती है तो फिर फेंक देता है। बच्चे नहीं होते, बच्चे क्या करते, ये दिला दो मम्मी ये दिला दो। अब मम्मी ने कहा क्या करेगा इतने सारे, नहीं मुझे यही चाहिए, और दिला दिया तो 2 मिनट बाद दो, नहीं चाहिए वो दिला दो। अब वो मम्मी कहते हैं मार खाएगा अब तो। ऐसा ही आपका और आपका सबका मन है। तो गुरुजी ने एक सूत्र बहुत गजब का दिया कि मन को स्थिर रखो, पैर को चलायमान रखो। क्या पैर मतलब आप पैर यानी काया चलती रहे, मन स्थिर रखो, मतलब जो व्रत नियम संयम लिए उनमें मन की स्थिरता हो, पैर चलायमान हो। ये प्रोत्साहन देने में गुरुजी शिष्यों को बांध लेते थे। ये गुरुजी के पास बहुत जबरदस्त कला थी, किसी भी शिष्य के लिए सहज और सरल तरीके से समझा देना, मोटिवेशन देना, उन्हें मोटिवेट करना। वो अगर डीमोटिवेट हो रहा है, वो अगर हतोत्साहित हो रहा है, उसका साहस कमजोर हो रहा है, तो उसमें साहस भर देते थे गुरु। ये होता है कि मरते में प्राण फूंक देना, है ना। एक जगह लिखा है महाराज ने, मुर्दे में जान आ जाए मेरी बाबत से, मुर्दे में जान आ जाए
मेरी बाबत से इसलिए हम मरघटों में बसा करते हैं। सुन रहे हो क्या? मुर्दे में जान आ जाए, मेरी बाबत से इसलिए हम मरघटों में बसा करते हैं। तुम लोग को यह मरघट बताए? हम लोग कहाँ रह रहे? तुम लोग के विजय रह रहे थे, मरघट ही हुआ या बस? तुम लोग क्या हुए? नहीं आए, सब जागे। जान लाओ, जान साहत रहो, जिन शासन की इस महिमा को समझो तो गजब का है गुरु जी का ऐसा उत्साह।